महाभारत युद्ध में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कर्ण था। कर्ण शरु अधर्म के वश में युद्ध लड़ रहा था, लेकिन सब लोग उसका प्रशंसा करता था, सम्मान करता था। कर्ण अर्जुन के सामने अस्त्र छोड़ता था तो वो अस्त्र अर्जुन के रथ के सामने आते ही वो 2 कदम पीछे मुड़ जाता था। उसमें हनुमान उपस्थित था ध्वजा में, और त्रिलोक का भार लेते हुए कृष्ण भी उस रथ में सारथी बनकर बैठा था। फिर भी ऐसा होता था, अर्जुन के सामने ही कृष्ण कर्ण का प्रशंसा करता था, और कर्ण के पास अद्भुत अस्त्र था। और ऐसा एक अस्त्र है वैष्णवास्त्र। ये वैष्णवास्त्र विष्णु से संबंधित एक अस्त्र है। ये वैष्णवास्त्र को आवाहित कर छोड़ दिया तो कोई भी प्राणी, कोई भी इंसान, कोई भी असुर या देवता का राजा इंद्र भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। ये अस्त्र को आवाहित कर कर्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के सामने भेजा था। वो अस्त्र अर्जुन के सामने आ गई है, तभी कृष्ण उस अस्त्र के सामने आया। कृष्ण ही महाविष्णु का रूप होता है, इसीलिए वो अस्त्र कृष्ण के गले में एक माला बनकर आगे आकर गिर गया। और ये अस्त्र है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र शिव का 11वें रूपों का ताकत होता है। एक रुद्र को आवाहित कर एक भयंकर सा ताकत इसमें आ जाता है। शिव का एक भयंकर रूप है रुद्रास्त्र में। एक रुद्रा को आवाहित कर ऐसे छोड़ दिया तो उसमें से एक भयंकर सा आग निकलता है। एक आग सबको घायल कर सकता है। ये युद्ध के समय अर्जुन के सामने कर्ण ने भेजा था। ये अर्जुन को शिव ने दिया, शिव कवच को तोड़ दिया और अर्जुन को घायल भी कर दिया। इसके सिवा कोई भी अस्त्र ऐसा शिव कवच को तोड़ नहीं सकता था। और ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ताकतवर है ब्रह्मशील अस्त्र। ये ब्रह्मशील अस्त्र ब्रह्मा ने का बनाया हुआ एक अस्त्र है। ये ब्रह्मशील अस्त्र से कोई भी असुर को मार सकता है। इसे सही तरीके से ऐसे मंत्र को उच्चारण करके आवाहित किया गया और शक्ति से छोड़ दिया तो पूरी पृथ्वी का नाश कर सकता है। ये अस्त्र को कर्ण ने आवाहित करने की कोशिश किया था महाभारत युद्ध में, लेकिन वो अस्त्र को भूल गया, इसी वजह से नहीं हो पाया। परशुराम का परशु को छोड़कर सभी अस्त्र को कर्ण को ऐसा सिखाया था परशुराम ने। ये परशुराम का दिया हुआ अस्त्र है भार्गवास्त्र। ये भार्गवास्त्र में सभी अस्त्र का ताकत होता है। ये भार्गवास्त्र को आवाहित कर युद्ध में छोड़ दिया गया था कर्ण ने पांडवों के बीच में। पांडवों के लाखों अश्विनी सेनाओं को मार दिया था उस वक्त कर्ण ने अर्जुन के सामने ही। अर्जुन के पास इसका कोई टोक नहीं था, इसीलिए अर्जुन को वहाँ से कृष्ण ने लेकर गया, नहीं तो अर्जुन को कर्ण मार सकता था। कर्ण के पास ऐसा अद्भुत अस्त्र था, उससे बचना अर्जुन के पास असंभव था। अर्जुन को कृष्ण ने ही बचाया। महाभारत युद्ध में ऐसा माना जाता है कि कर्ण सबसे बड़ा योद्धा था, फिर भी उसका किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कर्ण को हराना मुश्किल था। कर्ण हर परिस्थितियों के सामने हर दिन लड़ता है। कर्ण से मुकाबला करने के लिए ऐसा कोई योद्धा नहीं था, फिर भी अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। वो कैसे मारा? वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता था, कृष्ण की मदद से ऐसा हुआ। कृष्ण एक बार कर्ण को मारने के लिए उसका सुदर्शन चक्र को उपयोग किया था। वो सुदर्शन चक्र भी कर्ण का कुछ नहीं किया।
कर्ण के अस्त्रों के सामने वो सुदर्शन चक्र को भी वापस लेना पड़ा कृष्ण को। और कृष्ण उससे कुछ नहीं हो सका ये जानकर कृष्ण ने कुछ उसका दिमाग का उपयोग किया और उसके दिमाग से ऐसा किया। अर्जुन के पिता यानी कि इंद्र से जाकर बोला, तुम युद्ध के पहले कर्ण से जाकर उसका कवच और कुंडल मांग लेना। इंद्र ने ऐसा कर्ण के पास आकर मांग लिया। कर्ण ऐसा दानशील था, इसीलिए कर्ण एक कवच और कुंडल उससे जुड़ा था। फिर भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ था कवच, लेकिन उसने कवच को दे दिया, साथ में कुंडल भी। ये सन्यासी नहीं है, ये इंद्र है, ये कर्ण जानता था। ये बात इंद्र से कर्ण ने पूछा। तभी इंद्र उसका सही रूप दिखाया। फिर उसके बाद कर्ण से कुछ वर मांगने के लिए बोला। कर्ण ने बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इंद्र ने ऐसा बोला, मैं सामने प्रत्यक्ष हो जाए और उसके बाद किसी वर नहीं दिए बिना नहीं जाता, इसीलिए कुछ मांगना पड़ेगा। और कर्ण ने एक ऐसा अद्भुत अस्त्र मांग लिया और इंद्र ने एक अद्भुत अस्त्र दिया। वो अस्त्र एक ही बार उपयोग कर सकता था, वो शत्रु सामने आ जाए तभी। फिर वो अपने पास ये अस्त्र को संभाल कर रखा था अर्जुन को मारने के लिए। युद्ध के समय ऐसा परिस्थितियाँ डालकर कृष्ण ने ये अस्त्र घटोत्कच के सामने भेजने के लिए कर्ण को मजबूर कर दिया। भीम के बेटा घटोत्कच को इस अस्त्र से मारा गया था कर्ण ने। कर्ण ऐसा किया क्योंकि उसके मित्र दुर्योधन को बचाना था। मित्रता के लिए कर्ण ने ऐसा किया। कर्ण ऐसा दानवीर था और सत्यसंध और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने वाला एक इंसान था कर्ण। अपने मेहनत से कर्ण योद्धा बना था और मित्रता उसके लिए सब कुछ था। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए कुछ भी कर सकता था। दुर्योधन के पास न्याय नहीं था, फिर भी कर्ण उसके साथ था, क्योंकि मित्रता सब कुछ होता है, इसीलिए वो मित्रता का साथ दिया। कर्ण युद्ध में जीत सकता था, लेकिन कर्ण अर्जुन को नहीं मारा। लेकिन अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, वो भी धोखे से। कर्ण का रथ का पहिया पृथ्वी में फंस गया था। उसको ऊपर उड़ा लेते तो कर्ण ही जीत सकता था। कर्ण की रथ की चक्र उड़ गया तो भूमि का काल चक्र को भी कर्ण बदल सकता था। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से बताया था, अर्जुन तुमसे भी बड़ा कर्ण है, क्योंकि कर्ण की अस्त्रों के सामने तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे मुड़ जाता है। तो अर्जुन ने, आप क्यों ऐसा उसका तारीफ़ कर रहा है, ऐसा बोला। तभी कृष्ण ने बोला, हनुमान ध्वजा पर बैठा है, मैं तुम्हारे सारथी बनकर ए रथ में उपस्थित है, फिर भी उसके अस्त्रों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे मुड़ जाता है, तो उसका अर्थ यही होता है पार्थ, तुमसे भी बहुत शक्तिशाली कर्ण ही है। और ये युद्ध की आखिरी वक्त में कर्ण का ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों को भूल गया था थोड़ी देर के लिए, और उसका रथ का चक्र भी फंस गया था। इसके वजह से कृष्ण और अर्जुन ने उसका फ़ायदा उठाकर कर्ण को मार दिया, धोखे से मारा है। कर्ण जानता था कर्ण का छोटा भाई है अर्जुन, इसीलिए उसको कुछ नहीं किया। चाहे तो उस वक्त में उसके पास ऐसा एक अद्भुत अस्त्र था, उसके उपयोग करके हुए अर्जुन को मार सकता था,
वो अस्त्र का नाम है महावीर अस्त्र। वो महावीर अस्त्र के बारे में ये महाभारत में कहा नहीं गया है। सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसके बारे में मैं एक वीडियो करूँगा, उसमें बताऊँगा ये अस्त्र कौन सा है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।